धनबाद में 3 यूनिट ए पॉजिटिव ब्लड नहीं मिलने पर महिला ने की मंत्री से शिकायत, जिसके बाद मंत्री ने प्राचार्य को फटकार लगाया। मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह कर रहे हैं उपायुक्त, अधीक्षक, प्राचार्य एवं मेडिकल कॉलेज के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक। 3 बोतल खून चाहिए, कैसे नहीं? पीछे कीजिए थोड़ा सा कैमरा भैया। हाँ, क्या हुआ? 3 बोतल खून चाहिए, कैसे नहीं मेरे को? क्या हुआ? पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ी खून के लिए? यहाँ तो फ्री मिलता है। नहीं सर, बोले बाहर से डोनर ला, मेरे पास पैसे नहीं, कहाँ से लाऊं? कौन बोला बाहर से डोनर लाओ? पुलिस से क्या हुआ? कौन पेशेंट कौन है आपके? मेरे हस्बैंड, क्या हुआ उनको? उनका हड्डी घसक गया, लीवर पूरा खराब है, तो काम नहीं करते, काम हम करते कंडीशन नहीं होता है। कहाँ पर इलाज चल रहा है? CMCS में। कौन डॉक्टर के देख रेख में चल रहा है? मेरे को नाम नहीं पता। यहाँ पर क्या बात की है? मंत्री से बात की मंत्री है? जी से मुलाकात हुई? 3 बोतल खून के लिए बात की, क्या बोले मंत्री जी? बोले दे देंगे, दिलवा देंगे। दिलवा देंगे। और सचिव से भी बात हुआ? हाँ, उनसे भी। क्या बोले वो? वो बोले मंत्री सर से बात करिए। इससे पहले अधीक्षक से बात किए थे यहाँ पर? क्या बोले थे वो? वो बोले कि खून तो लाने होगा। अपने स्तर से व्यवस्था करने की बात अस्पताल प्रबंधन ने नहीं की थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया देवी। कहाँ से आई हैं आप? बोलिए हम बंगन टेम्पो में। क्या करती हैं आप? हॉस्पिटल में कैंटीन में काम करता हूँ। 3 बोतल खून चाहिए, कैसे नहीं? पीछे कीजिए थोड़ा सा कैमरा भैया। हाँ, क्या हुआ? 3 बोतल खून चाहिए, कैसे नहीं मेरे को? क्या हुआ? पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ी खून के लिए? यहाँ तो फ्री मिलता है। नहीं सर, बोले बाहर से डोनर ला, मेरे पास पैसे नहीं, कहाँ से लाऊं? कौन बोला बाहर से डोनर लाओ? पुलिस से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, महिला ने ए पॉजिटिव ब्लड को लेकर मंत्री से शिकायत की है, क्या है पूरी अपडेट? बिल्कुल रोमिता, यह जो महिला है, ठीक जब स्वास्थ्य मंत्री का दौरा धनबाद में आज हो रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री से पहले उसने प्रधान सचिव से मुलाकात की, तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जानकारी दी और महिला को स्वास्थ्य मंत्री से मिलवाया। महिला की समस्या ये है कि उनके पति जो है हड्डी रोग विभाग में भर्ती हैं और उन्हें 3 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है ताकि आगे के जो इलाज है वो हो सके, लेकिन अस्पताल प्रबंधन में बार बार वो गुहार लगा रही है, लेकिन उसे ब्लड की उसके लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वह महिला डोनर लाने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से उसे ब्लड नहीं मिल रहा है। उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो बाहर से कोई ब्लड डोनर जो प्रोफेशनल डोनर है उसकी व्यवस्था करके वो ब्लड के लिए अपने पति के लिए ब्लड की व्यवस्था करवा सके। उसे ए पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी और उसके बाद जब यह बात सुनी मंत्री ने, तो उन्होंने प्राचार्य को और जो संबंधित पदाधिकारी है उन्हें फटकार लगाई है और कहा है कि इस तरह की शिकायतें अगर आती है तो आप लोग किसी काम के नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि आज जो दौरा है स्वास्थ्य मंत्री का वो बहुत खास माना जा सकता है, क्योंकि धनबाद में लंबे अरसे से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन वह अस्पताल अब तक फंक्शन में नहीं आया है, जिसकी वजह से जो मरीज हैं, खास करके जो न्यूरो के मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, यूरोलॉजी के जो बड़े डिफिकल्ट वाले केस होते हैं, उन तमाम पेशेंट को, या फिर अगर हम ऑन्कोलॉजी के केसेस की बात करें तो सभी पेशेंट को यहाँ से रांची जाना पड़ता है या फिर दूसरे अन्य शहरों में जाकर इलाज कराने की मजबूरी होती है। और अगर यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पूरे फंक्शन के साथ, पूरे चिकित्सकों की टीम के साथ अगर फंक्शन में आ जाती है और यह कार्य करने लगती है, तो वो यहाँ पर जो मरीज इलाज कराने के लिए आएंगे, साथ ही जो मरीज धनबाद के अलावा दूसरे जिलों से इलाज कराने के लिए, खासकर जो जामताड़ा हो गए, चाहे गिरिडीह अथवा साहिबगंज तरफ के जो पेशेंट है, उन तमाम मरीजों को यहाँ पर ही इलाज की सुविधा मुहैया हो जाएगी और उन्हें और यहाँ से रेफर करा के मरीजों को रांची अथवा दूसरे शहरों में ले जाने की नौबत नहीं आएगी। तो एक बड़ी व्यवस्था जो है वो तैयार हो सकती है, बशर्ते कि यहाँ पर ईमानदारी पूर्वक तमाम चीजों का इम्प्लीमेंट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर फैकल्टी की कमी है। जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर जितनी संख्या में फैकल्टी होने चाहिए वो नहीं है। जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनकी कमी है। इन तमाम कमियों को दूर करने की दिशा में अगर स्वास्थ्य विभाग का काम करती है तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री और प्रधान सचिव, जो अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह है, इनका दौरा एक तरह से सफल माना जाएगा। यहाँ पर 2-3 चीजें और भी देखने को मिल रही है, जिसमें कि बहुत सारे कर्मी ऐसे हैं जो अनुबंध पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अस्थायीकरण नहीं किया गया है। तो समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि मंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। इसके अलावा नर्सिंग के जो छात्र हैं, जीएनएम नर्सिंग के जो छात्र छात्राएं हैं, वो अपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, आईएनसी से जो उनकी मान्यता है वो अब तक नहीं मिली है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर
जिस तरह का होना चाहिए वो इस अस्पताल प्रबंधन के पास या कॉलेज प्रबंधन के पास में नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें अब तक उसकी मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में इन छात्रों को जब बाहर कहीं दूसरे राज्यों में कार्य के लिए जाना पड़ता है या जॉब के लिए प्रयास करना पड़ता है तो वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिलती है, मान्यता प्राप्त नहीं होने की वजह से। साथ ही अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं मंत्री के सामने, और वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनका एक समस्या है कि उन्हें हॉस्टल का आवंटन जो है वो नहीं किया गया है अब तक, और हॉस्टल बनकर तैयार है, बिजली आदि की सुविधाएं वहां पर मुहैया है, बावजूद प्रबंधन की तरफ से कहा जाता है कि वहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, जिसलिए आप लोगों को यह हॉस्टल अभी तक सुपुर्द नहीं किया जा सकता है। तो कई तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर चाहे वो स्टाफ हो चाहे वो छात्र छात्राएं हो, सभी लोग यहाँ पर मंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और अंदर में बैठक चल रही है, बैठक में जिला के उपायुक्त और प्रधान सचिव मंत्री के अलावे जो तमाम जिले के इस अस्पताल के जो पदाधिकारी हैं, जो प्राध्यापक हैं, उनसे उनकी बैठक हो रही है। वो तमाम चीजों पर वो समीक्षा कर रहे हैं। अंदर मीडिया के जाने की मनाही है। ऐसे में जब वो बाहर निकलेंगे तो हम अपने दर्शकों को इस बात से रूबरू कराएंगे कि अंदर में किस तरह की बातें हुई हैं और जो समस्याएं यहाँ पर मुंह बाए खड़ी है उसे कब तक दूर किया जा सकेगा। जी राजकुमार, खबर में बने रहिए और हमें आगे की अपडेट देते रहिए। धन्यवाद। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।